हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन बनी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का खम्बा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में आपको इधर साइड में दिखाई दे ही रहा होगा मेष राशि वालों का फरवरी के महीने का राशि फल बताने जा रहा हूँ। इस महीने में दो राजयोग बन रहे हैं मेष राशि वालों के लिए। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, शायद आप अगर ज्योतिष के जानकार होंगे तो आपको पता होगा कि रोचक नामक राजयोग बन रहा है और सस नामक राजयोग भी बन रहा है, जो आपको लगा हुआ है कुंडली आपके सामने में देख ही रहे होंगे। मित्रों, इस वीडियो में बड़ा ही विस्तृत जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा और ऐसे दैनिक राशिफल बनाने का सिद्धांत ये है कि चंद्रमा के गोचर के आधार पर में बनाया जाता है। साप्ताहिक राशिफल भी आपको बता दूं कि चंद्रमा के गोचर के आधार पर में ही बनाया जाता है। मासिक राशिफल का सिद्धांत है कि सूर्य के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है और वार्षिक राशिफल गुरु और शनि के गोचर के आधार पर तैयार किया जाता है। लेकिन जब मैं केवल सूर्य को आधार लेकर के आपको वीडियो दे रहा था तो आप में से बहुत सारे ज्योतिष के विद्वान जो कि हमारे वीडियो को देखते हैं, उन सभी का बार बार कमेंट आ रहा था, बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था, क्या मिश्रा जी आप बाकी ग्रहों को महत्व नहीं देते? क्या आप मासिक राशिफल में ऐसा समझते हो कि केवल सूर्य का ही जो फलादेश होगा वही लागू होगा? ऐसा मेरा बिल्कुल भी मानना नहीं है, क्योंकि ये मूलभूत आधार है। ज्योतिष का सिद्धांत है कि मासिक राशिफल सूर्य के गोचर के आधार पर में ही तैयार किया जाता है, क्योंकि लगभग एक महीने का सूर्य का गोचर जो है होता है, एक महीने के बाद दूसरे में, फिर तीसरे में, इस प्रकार से वो बढ़ता रहता है। इसीलिए एक सामान्य नियम है। लेकिन मेरा ऐसा बिल्कुल कतई नहीं मानना है कि सिर्फ सूर्य का ही आपके ऊपर में मासिक राशिफल में प्रभाव पड़ेगा और बाकी ग्रहों का नहीं पड़ेगा। सभी ग्रहों का पड़ेगा, मासिक और साप्ताहिक। क्या मैं तो ये कहता हूँ कि दैनिक राशिफल में भी सिर्फ चंद्रमा के गोचर का प्रभाव थोड़े ही हमारे ऊपर में पड़ता है। सभी ग्रहों का, 9 के 9 ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर में पड़ता है। लेकिन एक जो मूलभूत सिद्धांत है, क्योंकि अगर डेली का डेली अगर 9 का 9 ग्रहों का अगर कोई ज्योतिष अगर फलादेश करना शुरू कर दे तो आपके लिए देखना भी वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। लेकिन ये तो मासिक राशिफल है और आप लोगों का विशेष रिक्वेस्ट है, इसलिए मैं 9 के 9 ग्रह का फलादेश करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको चंद्रमा को छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि चंद्रमा का 2-2.25 दिन पर में उसका राशि परिवर्तन होते रहता है, तो उसका फलादेश करना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि अब इतना 2-2 दिन का करने में मज़ा नहीं आएगा। तो आइए सूर्य से चर्चा आरंभ करता हूं। आपको मैं बता दूं कि आपके सामने में जो कुंडली देख रहे हो, मेरे हाथ में भी कुंडली है वही, और मैंने तैयार की है इस महीने का क्या कैसे सीन होने वाला है। आपको मैं बता दूं कि 3 ग्रह इस महीने में राशि परिवर्तन करने वाले हैं। जैसे कि सूर्य जो है सो 13 फरवरी तक मकर राशि में रहेंगे, उसके बाद कुंभ राशि में चले जाएंगे, और उसके अलावा सूर्य के अलावा मंगल जो है सो 26 फरवरी तक जो है सो धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद मकर राशि में जाकर के चले जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक और ग्रह यानी कि शुक्र जो है सो 27 फरवरी तक धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद वो भी मकर राशि में चले जाएंगे। इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर होगा, कैसे कैसे आप पर में इनका असर होगा, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और यही राशिफल है। और ऐसे मैं बता दूं कि ये एक गोचर कुंडली है। गोचर कुंडली और लग्न कुंडली में उतना ही अंतर है जितना दिन और रात में होता है, क्योंकि गोचर कुंडली आपको हमेशा 50 से लेकर के 90% तक ही सच साबित होती है। इसलिए जिंदगी का कोई भी बड़ा निर्णय जो है सो आप गोचर कुंडली के आधार पर में बिल्कुल भी ना लें। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो आपके पास मेरा नंबर है। हमेशा लग्न कुंडली के आधार पर में ही लें, किसी बढ़िया ज्योतिष को दिखा करके ही निर्णय लें, क्योंकि गोचर कुंडली के आधार पर में आप निर्णय ले लोगे और लग्न कुंडली में कहीं कोई बढ़िया ग्रह की महादशा चल रही हो, किसी खराब ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही हो, तो वो फल मैच नहीं करेगा, तो फिर आप परेशानी में आ जाओगे। तो आइए अब चर्चा को आरंभ करता हूँ। लगभग भूमिका हो चुकी है, सब कुछ आप समझ चुके हो। अब बस आपको ये समझना बाकी है कि किस ग्रह का क्या फलादेश इस महीना में होने वाला है। चर्चा सूर्य से ही आरंभ होगी। और आपको मैं बता दूं कि मेष राशि वालों के लिए सूर्य एक योग कारक ग्रह है। सूर्य खराब ग्रह नहीं है। सूर्य जो है मेष राशि वालों के लिए बढ़िया फल देने वाला ग्रह है, और सूर्य के कारण जो है
सो आपको ज़िंदगी में लगभग कभी भी जब तक वो नीच का नहीं हो जाता है या 6 8 12 में नहीं चला जाता है, तब तक आपको परेशानी ज़िंदगी में नहीं झेलनी पड़ेगी। तो सूर्य जो है आपके कुंडली में इस समय में मकर राशि में जो है सो 13 फरवरी तक जो है मकर राशि में, यानी कि आपके कुंडली के 10वें भाव में रहने वाले हैं। और सूर्य क्योंकि योग कारक ग्रह है, चतुर क्षेत्रीय जरूर हो गया लेकिन योग कारक ग्रह है, तो वो बढ़िया ही रिजल्ट देगा। और क्या क्या रिजल्ट देगा उसको मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। सूर्य 13 फरवरी तक जो है सो आपको पिता से लाभ का योग बनाएगा। पिता से जो है सो आपको कुछ फायदा दिलवाने की कोशिश करेगा। पिता ही नहीं, सिर्फ पिता तुल्य व्यक्तियों से भी आपको लाभ जो है सो मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि सरकार, जो लोग सरकार में है, कहीं पर में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अथवा आपको बता दूं कॉन्ट्रैक्ट पर में है, कहीं पर में ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, अथवा सरकार से कहीं से भी किसी भी माध्यम से कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो आपको मैं बता दूं कि सूर्य के कारण जो है वहां से भी लाभ मिलने का आपके लिए योग बना रहे हैं। सूर्य देवता बढ़िया, सूर्य देवता आपको बढ़िया लाभ देने वाले हैं। जो लोग अपना कोई काम धंधा कर रहे हैं, जिस किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, चाहे वो उनका अपना बिजनेस हो, नौकरी हो, कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि 10वां भाव जो है आपको मैं बता दूं कि आपके कारोबार का भी होता है, काम का भी होता है। तो सूर्य जो है आपको इस समय में आपके कारोबार में भी वृद्धि करवाएंगे, आपके काम धंधा को भी बढ़िया चलाने का प्रयास करेंगे, बड़ा मदद करेंगे और बड़ा राहत महसूस करोगे सूर्य के कारण। आपको बता दूं कि सूर्य के कारण जो है आप किसी पद के लिए लड़ रहे हो, किसी पद के लिए लालायित हो, बहुत समय से, एक लंबे समय से कोशिश कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि आपको ये जो है सो पद मिले, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि सूर्य इस समय में आपको वो पद दिलवाने में मदद करेगा। अच्छा, कोई व्यक्ति ऐसा है जो एक लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, नौकरी लग नहीं पा रही थी और जन्म कुंडली में उसका अभी योग बन रहा है सरकारी नौकरी का, गोचर में भी योग बन गया। आपको मैं बता दूं कि भगवान का कृपा रहा तो उसके भाग्य में सरकारी नौकरी का योग अगर होगा कुंडली में, अब यही है कुंडली जांच करवाने का फायदा कि अगर उसके कुंडली में सरकारी नौकरी का योग होगा तो गोचर में तो योग बन रहा है, गोचर में तो सरकारी नौकरी राजयोग के घर में ही, एक तो सूर्य के कारण योग बन रहा है, दूसरा जो है सो शनि सस नामक राजयोग बना रहा है, तीसरा जो है सो रोचक नामक राजयोग बन रहा है। तो हर मामले में, हर तरफ से जो है यहाँ पर में सरकारी नौकरी का आपके लिए मार्ग जो है इस महीने में खुला हुआ नजर आ रहा है। सूर्य को लेकर के खास करके 13 फरवरी तक जो है ये योग विशेष तौर पर में बन रहा है। और अगर कुंडली में आपका योग होगा और फरवरी में कोई एग्जाम होने वाला है, कोई इंटरव्यू होने वाला है, कुछ भी अगर होने वाला है, तो भगवान की कृपा से आपको जो है सरकारी नौकरी हो जाएगी। सरकारी नौकरी के साथ साथ जो है आपको मैं बता दूं कि हाथों में पावर मिलने का भी योग है। अगर आप किसी पावर के लिए लालायित थे, आपको चाह था कि कोई पावर अगर मिले, तो भगवान सूर्य की कृपा से इस महीने में 13 फरवरी तक जो है आपको कुछ पावर मिलने के भी योग बन रहे। किसी अधिकार के लिए आप लड़ रहे थे, आपको कोई अधिकार नहीं मिल रहा था, आपकी इच्छा थी कि वो अधिकार मिले लेकिन वो मिल नहीं पा रहा था और आप एक लंबे समय से उसके लिए युद्ध किए जा रहे हो, लड़ रहे हो, परेशान हो और वो मिल नहीं पा रहा है। तो भगवान की कृपा से जो है इस समय में आपको वो अधिकार भी मिलेगा। 10वां भाव अधिकार के साथ साथ जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आपके प्रतिष्ठा का भी होता है, प्रतिष्ठा यानी कि इज्जत का भी होता है। तो जिसके कारण से सूर्य जो है सो आपको इस महीने में विशेष करके 13 तारीख तक मान सम्मान में, इज्जत में, प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाने की कोशिश करेगा। वैसे जगह पर में भी आपको प्रतिष्ठा दिलवाएगा, वैसे जगह पर में भी आपको इज्जत दिलवाएगा जहां पर में आपको कभी उम्मीद ही नहीं थी, कभी सोच ही नहीं सकते थे कि आप यहाँ पर में भी जो है मुझे कुछ इज्जत मान सम्मान जो है सो मिले। तो ये सूर्य का जो है सो काम है, वो आपको दिलवा देगा। इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं कि 10वां भाव जो है सो राजयोग का भी होता है, तो राजयोग में भी आपको मदद करेगा और राजा से भी बेनिफिट दिलवाने की सूर्य जो है सो कोशिश करेगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि जो है तो चतुर्थ भाव पर में है और आप जानते हो कि 4था भाव सुख का होता है। तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से जो है सो आपके सुख में भी वृद्धि का योग बन रहा है। भगवान सूर्य जो है आपके सुख में भी वृद्धि करेंगे और सुख की प्राप्ति तो होगी, साथ साथ 4था भाव आपको पता ही होगा कि माँ का भी होता है। तो जिस किसी भी व्यक्ति के सर पर में माँ का साया है, माँ का हाथ है, उनको माँ से बहुत लाभ का भी सूर्यदेव योग बना रहे हैं 13 फरवरी तक। और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी की माँ, वो मेष राशि का व्यक्ति है, कहीं किसी नौकरी में है, तो आपको मैं बता दूं कि माता के लिए भी ये बढ़िया समय रहेगा। नौकरी में कुछ पैसा वगैरह बढ़ने का योग बन रहा है, इंक्रीमेंट प्रमोशन वगैरह भी हो सकता है और उनको कुछ राहत महसूस होगी। 13 फरवरी तक बड़ा ही भगवान की कृपा से उत्तम समय रहने वाला है माँ के लिए। मकान,
अगर किसी के कुंडली में मकान बनाने का योग बन रहा है तो गोचर में मैं आपको बता दूं कि योग बन रहा है, सो प्रबल योग बन रहा है मकान बनाने का, और बढ़िया जोरदार योग, धमाकेदार योग बन रहा है। तो सूर्य के कारण जो है या तो आप कुछ मकान बनाने के बारे में दिमाग में कोई प्लानिंग ला सकते हो, अथवा मकान बनाने का आप सोच सकते हो, अथवा मकान बनाना शुरू कर सकते हो, या मैं कहूँ तो मकान से संबंधित, ये मकान है तो पेंट ही करवा दिया, प्लास्टर ही करवा दिया, कुछ भी मकान से संबंधित काम जो है करवाने का विचार आपके मन में आ सकता है। तो सूर्य आपको बड़ा ही जो है सो मदद करेगा। अच्छा, चौथा भाव मकान के साथ साथ जो है आपके लिए जमीन का भी होता है, यानी कि भूमि का। आपके दिमाग में ऐसी भावना आ सकती है कि चलो कुछ जमीन ले लिया जाए, अथवा कहीं से कोई ऑफर आ सकता है कि भाई अगर आप ये जमीन लेना चाहते हो तो ले लो, बहन आप अगर ये जमीन लेना चाहते हो तो ले लो, आप महिला हो या पुरुष हो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो आपके पास जमीन खरीदने का भी कुछ ऑफर आ सकता है, या मैं यूँ कहूँ तो जमीन से संबंधित अगर कोई लफड़ा चल रहा है, परेशानी चल रहा है, एक लंबे समय से आप जूझ रहे हो जमीन से रिलेटेड परेशानी से और वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इस समय में प्रबल योग बन रहा है उसको ठीक होने का। तो जमीन से संबंधित परेशानी का भी योग जो है सो खत्म कर सकता है इस समय में सूर्य। और आपको मैं बता दूं कि गरा हुआ धन, आज के समय में वैसे गरा हुआ धन कहा जाता है कि चौथा भाव गरा हुआ धन का भी होता है, लेकिन उसको मैं अनएक्सपेक्टेड धन मानता हूं कि जिसकी आपने कल्पना ना की हो, जिसकी आपने उम्मीद ना की हो, और वो पैसा आपको कहीं से मिल गया, तो उसी को मैं आज के समय में गरा हुआ धन भी कहता हूँ। तो आपको गरा हुआ धन जो है मिलने की जो है संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि कहीं से अचानक से लाभ, कोई पापा फूफा जी आ गए, कोई मामा जी आ गए, पापा कहीं से पैसा भेज दिए, अथवा किसी भी प्रकार से आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड धन जो है मिल जाए, जहाँ से आपको कभी कोई उम्मीद नहीं थी, कल्पना नहीं थी कि इस समय पैसा मिलने वाला है, वैसा धन भी आपको सूर्यदेव जो है सो दिलाने का प्रयास करेंगे। चौथा भाव आपको मैं बता दूं कि आपके फेफड़े का भी होता है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, होंगे ही मेष राशि के लाखों करोड़ों लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, तो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको फेफड़े से संबंधित परेशानी है, तो सूर्य की दृष्टि के कारण जो है फेफड़े से संबंधित परेशानी में कमी आएगी, और वो परेशानी जो है सो दूर हो या ना हो, लेकिन राहत जरूर मिलेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आपके छाती से संबंधित परेशानी है, अथवा आपके हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई परेशानी है, तो सूर्य के कारण जो है भगवान की कृपा से आपको मैं बता दूं कि इसके रिगार्डिंग भी जो है कुछ कमी का एहसास करोगे। आपको ऐसा अगर कुछ भी परेशानी चल रहा है तो राहत जो है निश्चित रूप से महसूस करोगे। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि इस कुंडली में मेष राशि वालों के लिए जो है सो पंचम भाव के मालिक सूर्य देवता कहे जाते हैं। तो 13 फरवरी तक ही नहीं, पूरे महीने सूर्यदेव जो है सो बढ़िया रिजल्ट पंचम भाव के रिगार्डिंग देने वाले हैं। अब पांचवा भाव किस चीज का होता है, तो संतान का, हम सब जानते हैं। तो संतान के रिगार्डिंग जो है सूर्य देवता आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे, वहां से जो है आपको बड़ा लाभ देने की कोशिश जो है सो करेंगे। या यूं कहूं कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो पढ़ाई लिखाई में उसका मन बढ़िया लगेगा, वो क्लास में बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा। अगर आपका बच्चा कहीं किसी कंपनी में कोई काम कर रहा है तो भी उसका परफॉर्मेंस कंपनी में बढ़िया देखने को मिलेगा और वो विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। अच्छा, बच्चों को छोड़ो, अगर आप खुद भी एक विद्यार्थी हो और खुद आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो आपको बता दूं कि पांचवा भाव जो है सो विद्या और बुद्धि का भी होता है। शिक्षा का भाव तो 9वां होता है, ज्ञान का भाव तो पहला होता है, लेकिन विद्या और बुद्धि का भाव जो है वो 5वां ही होता है। तो आपका खुद जो है पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, विद्या को अर्जित करने का जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करोगे और आपका जो है सो विद्या अध्ययन में, विद्या को प्राप्ति करने में, किसी भी विद्या को लेने में, अथवा आपका दिमाग जो है, बुद्धि जो है बड़ा शार्पली काम करेगा इस महीने में, क्योंकि सूर्यदेव आपके पक्ष में है। अच्छा, 5वां भाव आपके पेट का भी होता है। तो अगर आपको पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी थी, आप किसी परेशानी से जूझ रहे थे, अथवा कब्ज, गैस, कुछ भी पेट से संबंधित एनीथिंग एल्स, कुछ भी परेशानी थी, तो सूर्यदेव की कृपा से जो है वो परेशानी इस समय में कम होने की जो है प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। अच्छा, 5वां भाव आपके लव अफेयर का भी होता है। आपका लव अफेयर सक्सेस होगा नहीं होगा, जिंदगी में कभी भी कोई एस्ट्रोलॉजर से अगर बात करोगे तो उनसे अगर आप, जैसे कि मेरे पास रोज जो कॉल आते हैं उसमें से मैं जो 25 कुंडली रोज देखता हूँ उसमें से मुझे लगता है कि आधा से ज़्यादा लोगों का ये क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। तो 5वां भाव ही लव अफेयर का होता है। तो आप ये एक चीज़ और मैं आपको टिप्स दे देता हूँ, सूत्र दे देता हूँ
कि जब भी अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछना चाहते हो कि आपका लव अफेयर सक्सेस होगा या नहीं, तो जब भी पूछो तो उनसे ये, अगर वो पूछते हो और वो आपके क्वेश्चन का उत्तर देते हैं, तो उनसे ये जरूर पूछो कि आप किस भाव को देख करके ये बता रहे हो कि आपका लव अफेयर सक्सेस होगा या नहीं, कैसे देख रहे हो आप, ये जरा पूछने की कोशिश करोगे। अगर वो विद्वान होंगे तो आपको जरूर बताएंगे, अगर उनको जानकारी नहीं होगी तो वो आपको किसी प्रकार से कहा के टालने की कोशिश करेंगे। तो इस महीने में मैं आपको बता दूं कि सूर्य देव के कारण जो है सो आपके लव अफेयर को भी सक्सेस करने का प्रयास करेंगे। आपका कहीं पर में अफेयर वगैरह जो है सो बढ़िया चलवाने का वो प्रयास करेंगे, अथवा अगर चल रहा है तो उसमें आपको सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। अच्छा, सूर्यदेव जो है सो पंचम भाव और क्या होता है, अचानक से धन लाभ का भी योग सूर्यदेव बना देंगे। और आपके ननिहाल पक्ष से अगर नाना नानी जिंदा होंगे, अगर आपके नाना नानी जिंदा है तो भी वहां से भी सूर्यदेव आपको कुछ फायदा दिलवाने की कोशिश करेंगे। एक विद्वान का हमारे वीडियो पर में एक कमेंट आया था कि मिश्रा जी आप पांचवें भाव को ननिहाल का भाव बता रहे हो, लेकिन ननिहाल का भाव तो छठा होता है। फिर मेरी उनसे बातचीत हुई और फिर उनका मैंने कन्फ्यूजन दूर किया। मैंने उन्हें बताया कि ननिहाल का भाव तो पांचवा ही होता है, लेकिन मामा का भाव जो है वो छठा होता है। फिर उनका कन्फ्यूजन दूर हुआ। तो आप ननिहाल से मतलब नाना नानी से समझना कि अगर नाना नानी जिंदा होंगे तो वहां से आपको कुछ लाभ जो है जरूर मिलेगा, अगर नहीं होंगे तब तो फिर मुश्किल ही है। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि छाती के निचले भाग से संबंधित जो है भाव जो होता है, जो जगह जो है उसका भी भाव पांचवा ही होता है। तो उसके रिगार्डिंग भी अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो सूर्यदेव उसको भी दूर करने का जो है हर संभव प्रयास करेंगे। अच्छा, सूर्यदेव जो है आप देख लो कि 13 फरवरी तक मेरे हिसाब से, मैं जैसा देख पा रहा हूँ भविष्य, आपको किसी भी उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। किस ग्रह के लिए? तो सूर्यदेव के लिए खास करके किसी भी उपाय को करने की आपके लिए आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, सूर्यदेव 13 फरवरी के बाद चले जाएंगे आपके लाभ के घर, जो आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा। तो सूर्यदेव जो है जो 13 फरवरी के बाद आपके लाभ में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे, आय में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। पहले इनकम अगर 5 रुपये थी तो अब आप ये मत समझ लेना कि कल से 5 लाख होना शुरू हो जाएगा। अगर मैंने इस वीडियो के टाइटल में लिख दिया होगा कि बहुत पैसा आने वाला है, तो इसका ये कतई अर्थ नहीं है कि 500 अगर रोज आप कमा रहे थे तो बहुत पैसा आने वाला है। इसका अर्थ ये हो गया कि 5 लाख का रोज आना शुरू हो गया, बिल्कुल नहीं। 500 कमा रहे थे, 510, 520, 550, 600, 700, 800 इतना आ सकता है। लेकिन इसमें ये समझ लेना कि अब 500 के बदले अब 5 लाख आना शुरू हो जाए और 5000 आना रोज शुरू हो जाए, तो ये आपके कुंडली पर में, लग्न कुंडली पर में डिपेंड करेगा। अगर ऐसा कोई योग बन रहा होगा तो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन इसको केवल गोचर कुंडली है तो इतना ही समझना है कि आय में वृद्धि होगी, इनकम पैसा जो है आपका वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, लाभ की प्राप्ति होगी। उपलब्धि यानी कि जिंदगी में कोई अचीवमेंट, वो भगवान सूर्य नारायण के कारण आपको 13 फरवरी के बाद निश्चित रूप से हो सकता है। अच्छा, आपके कुछ मनोकामनाओं की पूर्ति का भी योग बनाएंगे सूर्य देवता, उसका भी आपके लिए योग बनेगा। और आपको मैं बता दूं, अगर आपके कोई बड़े भाई बहन होंगे, सीनियर्स होंगे, तो वहाँ से भी कुछ लाभ का, कुछ सपोर्ट का योग बन जाएगा। और अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं मेष राशि वाले, तो उनको पुत्र वधू और दामाद के सुख का भी योग बनेगा। आपको मैं बता दूं कि अगर आपके बच्चों का विवाह नहीं हुआ है और आप मेष राशि के हैं और आपके बच्चे विवाह योग्य हो गए हैं, तो आपके बच्चों के विवाह का भी योग बनाएंगे सूर्य देवता, और वहां से भी कुछ लाभ आपको मिलेगा। काम से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो रही होगी, आप किसी परेशानी से जूझ रहे होगे, तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से उसके रिगार्डिंग भी परेशानी में जो है सो कमी आएगी और आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे। मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि सूर्य के लिए लगभग इस महीने में किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे अगर आप चाहें तो दैनिक रूप से सूर्य को जल दें, इसमें अपना कुछ पॉकेट से तो ज़्यादा नहीं है और लाभ जरूर होगा। जब भी स्नान करें तो सुबह में स्नान करके सूर्य को जल जरूर दें, इससे आपका बहुत फायदा होगा। बहुत लोगों का कहना होता है कि हम यहाँ पर में जल देंगे, वहाँ पर में कैसे पहुँच जाएगा हमारा जल, ऐसा कौन सा है, ऐसा है
ऐसा है और ऐसा होता है। आप अगर सच्चे मन से, आपने कई बार जिंदगी में अनुभव किया होगा, आपने सच्चे मन से अगर किसी व्यक्ति को ही, छोड़ो भगवान को, व्यक्ति को ही याद किया होगा, तो उसको ऐसा कभी कभी ऐसा होता है, महसूस हो जाता है कि यार मुझे कोई याद कर रहा है। आप किसी को कॉल आप करते हो, आपको अगला आदमी बोलता है कि यार मैं अभी तुम ही को याद कर रहा था, मैं तुम ही को फोन करने वाला था। ऐसा कैसे हो गया? आखिर होता है ऐसा, इसलिए निश्चित रूप से उसका फायदा ले। अच्छा, सूर्य के बाद जो है चंद्रमा की तो चर्चा होगी नहीं, तो अब मंगल की चर्चा करते हैं। मंगल देवता भाग्य के घर में 26 फरवरी तक बैठे रहेंगे। छब्बीस फरवरी तक भाग्य के घर में बैठे रहेंगे, यानी कि नवम भाव में, जिसके कारण से मंगल देवता के कारण आपको नवम भाव के रिगार्डिंग बड़ा बढ़िया बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। क्या क्या मिलने वाला है जरा मैं बता देता हूँ। मंगल देवता के कारण जो है नौवां भाव में बैठे हुए हैं, आपके सामने कुंडली है, देख ही रहे होगे, तो जिसके कारण से जो है सो भाग्य का बढ़िया सपोर्ट मिलने वाला है मंगल देवता के कारण। कब तक? तो 26 फरवरी तक। और धर्म का भी पालन करोगे, धर्म कर्म का भी काम कर पाओगे, और तीर्थ यात्रा वगैरह करने का भी योग बनेगा आपका। यानी कि हो सकता है घर के गांव के मंदिर में ही क्यों ना जाओ, लेकिन तीर्थ यात्रा तो तीर्थ यात्रा है, तो वहां जाने का योग बनेगा आपके लिए। और ससुराल पक्ष से, खास करके साला और साली से भी कुछ फायदा का योग बनेगा। अगर महिला वर्ग के लोग इस वीडियो को देख रही हैं तो उनको बता दूं कि उनका कमेंट आ जाता है कि हमारे साला साली कौन से हैं जो उनसे गुरुजी आप बता रहे हो फायदा होगा, तो उनको देवर ननद जेठ इन सबसे कुछ फायदा का योग बन जाएगा। यानी कि ससुराल पक्ष से कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से जो है सो आपको फायदा का योग बनेगा। और आपको मैं बता दूं कि सन्यासी ब्राह्मण, ऋषि मुनि, संत महात्मा, इन सब का भी, गुरु आचार्य, इन सब का भी कुछ आशीर्वाद प्राप्ति का आपके लिए योग बन जाएगा। अच्छा, शिक्षा स्तर में भी वृद्धि होगी, आपका शिक्षा का भी आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। और मंगल की चतुर्थ दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 द्वादश भाव पर में, यानी कि 12वें घर पर में, जिसके कारण से आप ये अनुभव करोगे कि 12वां भाव जो है सो आपके विदेश का होता है। तो जो लोग विदेश जाने की चाह रख रहे हैं अथवा विदेश जाने की सोच रहे थे, उनके लिए जो है ये मंगल विदेश यात्रा करवाने का भी योग बना रहा है। अगर कुंडली में योग बन रहा होगा आपके लिए विदेश यात्रा का, तो मंगल के सपोर्ट से जो है इस समय में गोचर का योग बन रहा है। 26 फरवरी तक गोचर जो है सो मंगल का सपोर्ट आपको मिल रहा है विदेश यात्रा के लिए, तो आप विदेश यात्रा का भी कर सकते हो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और खर्चा भी होगा, कुछ धन हानि का भी छोटा मोटा माइनर योग बनेगा, क्योंकि बड़ा योग बनेगा नहीं, क्योंकि मंगल इस कुंडली में सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह है और भाग्य के घर में बैठा हुआ है। नॉर्मल कुछ माइनर अस्पताल का खर्चा भी आपका हो सकता है। और मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर में सप्तम दृष्टि है, तो जिसके कारण से कुछ छोटे भाई बहन से भी फायदा का योग, कुछ जूनियर्स से भी लाभ का योग बनेगा। और आपको मैं बता दूं कि आपके पराक्रम में भी जो है सो कुछ वृद्धि निश्चित रूप से होगी। पैसेंस लेवल आपका बड़ा कमाल का रखेगा मंगल। आपको पता होगा या नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि आप सब जानते हो कि चौथा भाव माँ का होता है, लेकिन आप में से लगभग 99% लोग ये नहीं जानते होंगे कि माता का भाव तो चौथा जरूर होता है, लेकिन माता के मृत्यु का भाव तीसरा होता है। इसलिए हमेशा माँ से रिलेटेड अगर इन चीज़ों के बारे में जब भी मन में डर सताने लगे तो तीसरे भाव पर में ही रिसर्च करना चाहिए। लेकिन मंगल की दृष्टि पर रही है, जन्म कुंडली में अगर प्रबल योग नहीं बन रहा होगा तो माता के लिए भी संकट को जो है मंगल टाल देगा। और आपके लिए बता दूं कि गुप्त शत्रु, छुपा हुआ दुश्मन आपको बड़ा परेशान करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई अगर माइनर प्रॉब्लम होगी तो उन परेशानी को जो है सो उसको दूर करने का प्रयास करेगा वो, और आप संभाल लोगे, आपको ये ज़्यादा परेशान कर नहीं पाएगा। और मंगल की 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, जिसके कारण से सुख में वृद्धि का भी योग बन रहा है, मकान बनाने का भी योग बन रहा है,
जमीन खरीदने का भी योग बन रहा है, अचल संपत्ति प्राप्ति का भी योग बन रहा है, गाड़ी लेने का भी योग बन रहा है, कुछ अचानक से धन लाभ का भी योग बन रहा है। और आपके लिए छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई माइनर प्रॉब्लम है तो मंगल की कृपा से आपकी वो समस्या भी जो है सो दब जाएगी। अगर दूर नहीं होगी तो कम से कम दब जरूर जाएगी, वो आपको परेशान जो है सो नहीं करेगी। मंगल के बाद अच्छा, मंगल जो है तो 26 फरवरी के बाद मकर राशि में यानी कि आपके कुंडली के 10वें भाव में जाकर के चले जाएंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मकर राशि में मंगल जो है सो उच्च का हो जाता है। फरवरी में तो खैर 2 दिन के लिए ही सही ये राजयोग बन भी रहा है, तो सिर्फ 2 ही दिन के लिए रोचक नामक राजयोग, लेकिन मार्च में इसका फायदा जरूर मिलेगा। जब मार्च का राशिफल मैं बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो ये 2 दिन में ही सही, लेकिन रोचक नामक राजयोग का 2 दिन में अब क्या ही फल मिल जाएगा, झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी बता देता हूँ, जो ही छोटा मोटा लाभ मिल जाए। अभी किसी व्यक्ति को जो है पिता से कुछ फायदा मिल सकता है, सरकार से कुछ फायदा, काम धंधा मिला जुला के बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में जो है सो वृद्धि होगी। और चतुर्दृष्टि इसकी 1 2 3 4 आपके मस्तक पर में स्वभाव में थोड़ा सा रूखापन जरूर आ जाएगा, थोड़ा सा जो है सो विनम्रता के बदले थोड़े से आक्रोश में रहोगे, लेकिन दिमाग बड़ा तेजी से काम करेगा, विवेक बुद्धि का सहारा लोगे और ज्ञान में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, शरीर में बल का निश्चित रूप से आभास होगा। और मंगल की 7वीं दृष्टि जो है सो चतुर्थ भाव पर में, तो फिर से वो आपका सुख में वृद्धि, माता से लाभ, मकान बनाने का योग, जमीन खरीदने का योग और अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, गाड़ी का योग, फेफड़ा छाती हृदय से संबंधित परेशानी को दूर करने का, दबाने का योग जो है मंगल यहाँ से भी बनाएंगे। और मंगल की जो है 8वीं दृष्टि 5म भाव पर में, तो जिसके कारण से एक सबसे पहले पुत्र प्राप्ति का योग भी बन रहा है। अगर 26 फरवरी के बाद आपका कोई संतान वगैरह होने वाला है और कुंडली में भी अगर योग है, तो भगवान की कृपा से पुत्र प्राप्ति का आपके लिए इस महीने में योग बन रहा है। और आपको मैं बता दूं कि अगर आपका पहले से ही संतान है और अभी कोई संतान नहीं होने वाला है, तो संतान का परफॉर्मेंस बड़ा बढ़िया रहेगा, संतान से लाभ मिलेगा, आपका खुद का भी पढ़ाई लिखाई में बढ़िया मन लगेगा, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म का भी पालन कर पाओगे, कम मंगल कार्य भी कुछ करोगे और ननिहाल पक्ष से भी कुछ लाभ मिलने का जो योग जो है मंगल देवता निश्चित रूप से बना देंगे। तो मंगल के लिए भी मेरे हिसाब से इस महीने में किसी भी प्रकार के उपाय करने की कोई भी आवश्यकता जो है सो नहीं दिखाई दे रही है। अब बुध की चर्चा करते हैं। बुध इस कुंडली में, बुध एक मारक ग्रह है और बुध का के लिए आपको उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो अच्छा रिजल्ट सूर्य देव दे रहे थे उसको बुध डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा। आप देख लो कैसे कैसे। बुध इस कुंडली में 3रे भाव का और 6ठे भाव का मालिक होकर के 10वें भाव में बैठ गए, यानी कि मेहनत और रोग को उठा करके पिता के घर में डाल दिया। और बुध इस महीने में पूरे महीने इसी भाव में रहने वाले हैं, तो सूर्य जो बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला था उसमें अब बुध उसको परेशान करने की कोशिश करेगा। आप देख लो कैसे। सूर्य आपको पिता से लाभ दिलवाने की कोशिश कर रहा था, बुध वहां पर में उस लाभ को कम करने का प्रयास करेगा। सूर्य आपको सरकार से लाभ दिलवाने की कोशिश कर रहा था, बुध उसको कम करने का प्रयास करेगा। सूर्य जो है सो आपके काम धंधा कारोबार में 4 चांद लगाने का प्रयास कर रहा था, बुध उसको भी कम करने का प्रयास करेगा। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि करने का जहां सूर्य प्रयास कर रहा था, बुध उसको भी कम करने का प्रयास करेगा। बुध की 7वीं दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर में और सूर्य की 7वीं दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर में थी, तो जिसके कारण से जो है बुध अब सूर्य के प्रभाव को, यानी कि सुख में कमी, माता से लाभ में कमी करने की कोशिश करेगा। जहां पर मंगल और सूर्य दोनों प्रयास में है कि आपको 4थे भाव के रिगार्डिंग बढ़िया रिजल्ट दिलाया जाए, लेकिन यहाँ भी बुध जो है उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश निश्चित रूप से करेगा, जिसमें सुख में कमी करने की कोशिश करेगा। माता से लाभ जहाँ पर में 100 रुपये का होना था वहाँ 50 रुपये का करवाएगा। मकान बनाने का जहाँ पर मैं योग बना रहा था उसमें ये बाधा परेशानी डालने की कोशिश करेगा। जमीन से संबंधित जहाँ पर मैं आपके लिए योग बन रहा है वहाँ पर मैं ये आपको अरंगा लगाने का, परेशानी का, झंझट का योग बना देगा। गाड़ी लेने का जहाँ पर मैं आपके लिए योग बन रहा है तो बुध जो है वहाँ पर मैं कोई ना कोई फेरा जो है लगा देगा, लेकिन होगा जरूर, लेकिन अब आसानी से नहीं होगा, उसमें बुध परेशानी डाल देगा। अब जैसे कि देख लो, पिता के माथे पर में उठा करके मेहनत को डाल दिया गया था, इस महीने में अब आपको बुध के कारण आपके पिता को बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। बीमारी को भी उठा करके पिता के सर पे डाल दिया गया, तो हेल्थ वाइज भी पिता को कुछ ना कुछ जो है इशू का बड़ा सामना करना पड़ेगा। पिता को जो है अगर संभल के नहीं रहेंगे तो हेल्थ वाइज इशू के साथ साथ जो है
सो कलंक वगैरह लगने का भी योग बन गया और पिता का मन भी थोड़ा सा दुखी रहेगा, थोड़े से चिंता में जो है पिता रह सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि आपके पराक्रम को, धैर्य को, पेशेंस को भी उठा करके पिता के घर में डाल दिया गया, तो इसके लिए आपको पिता जो है थोड़े से चिंतित जरूर रहेंगे। इस महीने में आपके लिए बुध के लिए उपाय करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया। प्रत्येक बुधवार को आप ये प्रयास करो कि स्नान करने के बाद कम से कम 7 बार ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का पुरुष जाप करें और महिला नमो बुंग बुधाय नमः, नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप करेंगी, बढ़िया रहेगा। अब बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा आती है। बृहस्पति इस कुंडली में नवम भाव के साथ साथ द्वादश भाव के भी मालिक होकर के एकादश भाव में बैठे हुए हैं। यानी कि नवम भाव का मतलब है कि आपके भाग्य को और ससुराल पक्ष को उठा करके लाभ के घर में डाल दिया गया और विदेश को उठा करके भी लाभ के घर में डाल दिया गया, अस्पताल को उठा करके भी लाभ के घर में डाल दिया गया। इसका अर्थ ये हो गया, गुरु भी इस महीने में आपको बड़ा बढ़िया फायदा देने वाले हैं। गुरु भी हर मामले में पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुंडली मेरे सामने में और आपके बगल में भी वहां पे लगा हुआ, ज्योतिष के जो समझने वाले लोग होंगे वो समझ जाएंगे। तो गुरु जो एकादश भाव में बैठे हुए हैं, इसका अर्थ ये हुआ गुरु इस महीने में, पूरे महीने आपको जो है सो आय में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। अब जहां पर मैं 500 रुपए की आपकी इनकम थी, वहां पर मैं 520, 550, 600, 700, 800 करने का प्रयास करेंगे। यानी कि गुरु आपको इनकम वाइज लाभ दिलवाने का प्रयास निश्चित रूप से करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि इनकम तो बढ़ेगी ही, आय में भी वृद्धि तो होगी ही, लेकिन साथ ही साथ उपलब्धि के प्राप्ति का भी योग बनाएंगे। अगर कुंडली में भी बढ़िया योग बन रहा होगा तो उपलब्धि की भी प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं के भी पूर्ति का योग बना देंगे देवगुरु बृहस्पति। आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं जिसके लिए आप तरस रहे थे कि यार ये पूरा नहीं हो पा रहा है, मेहनत कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, लेकिन अपनी ही इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए गुरु आपको जो है मदद करेंगे पूरे महीने। तो आपकी इच्छाएं जो है सो पूरी होंगी। और आपको मैं बता दूं कि गुरु जो है सो इसके साथ साथ एकादश भाव आपके बड़े भाई बहन और सीनियर्स का भी होता है, तो वहां से भी कुछ लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पुत्र वधू और दामाद से भी कुछ लाभ और सुख का योग बनाएंगे। और गुरु की 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 तीसरे भाव पर, तो गुरु आपको इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। तीसरे भाव का मतलब है कि छोटे भाई बहन से भी लाभ दिलवाएंगे, जूनियर से भी लाभ दिलवाएंगे, लेकिन तीसरा भाव हमारे मेहनत का भी होता है, तो मेहनत भी खूब कस के करवाएंगे, खूब रगड़ के मेहनत करवाएंगे और बहुत परिश्रम आपको करना पड़ेगा। पराक्रम में भी वृद्धि होगी, पराक्रमी बन जाओगे, पेशेंस लेवल भी बड़ा बढ़िया रहेगा। और आपको बता दूं कि दुश्मन, जो गुप्त दुश्मन है, जो छुपा हुआ दुश्मन है, वो भी परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका कुछ बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कहा जाएगा कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा वाली बात हो जाएगी, तो कुछ आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित, श्वास श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चल रही है, कोरोना का समय चल रहा है, कुछ परेशानी चल भी सकती है, तो इसको गुरु जो है सो दबाने का प्रयास करेगा, आपको वो ज़्यादा परेशान कर नहीं पाएगा। गुरु की जो है सो 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर में, तो जिसको भी किसी को संतान वगैरह होने वाला है इस महीने में, तो गुरु के कारण एक पुत्र प्राप्ति का योग जरूर बन रहा है। और कुंडली में भी भगवान की कृपा से अगर योग होगा तो निश्चित रूप से गुरु के कारण गोचर में सपोर्ट मिल गया, एक पुत्र प्राप्ति का मेष राशि वालों को योग बन गया। अच्छा, जिसका संतान पहले से ही है उसको संतान के परफॉर्मेंस में वृद्धि देखने को मिलेगी। संतान का ऐसा दिखेगा कि बढ़िया काम कर रहा है, आगे कुछ अच्छा करेगा, ऐसा आपको एहसास होगा इस महीने में। अगर आपका बच्चा कहीं पर भी किसी कंपनी में काम कर रहा है अथवा कोई अपना बिजनेस ही कर रहा है, तो उसको भी उसमें राहत देखने को आपको निश्चित रूप से मिलेगी। और 5वां भाव जो है आपके अचानक से धन लाभ का भी होता है, तो कहीं ना कहीं से गुरु जो है अचानक से कोई धन लाभ भी करवा देगा। और 5वां भाव आपके चाहने वालों की संख्या का भी होता है, तो गुरु के कारण आपके चाहने वालों की संख्या भी जो है कुछ निश्चित रूप से बढ़ेगी। ननिहाल पक्ष से भी अगर नाना नानी जिंदा होंगे तो कुछ लाभ करवा देगा। और गुरु की 9वीं दृष्टि 7म भाव में जिसका विवाह नहीं हुआ है और मेष राशि का व्यक्ति है, तो इस महीने में गुरु के कारण विवाह का भी योग बन रहा है। जिसका विवाह हो चुका है, जीवन साथी के साथ सुख भोग करने का समय है, जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा, बिजनेस व्यवसाय दैनिक रोजगार भी आपका ठीक ठाक चलेगा। और आपको मैं बता दूं कि दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसको भी गुरु दबाने का प्रयास करेगा। और पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ कोई काम कर रहे हो, मिला जुला के ठीक ठाक जो है सो चल जाएगा। और आपको मैं बता दूं गुरु जो है इस कुंडली में भाग्य का भी मालिक है और द्वादश भाव का भी मालिक है,
तो जिस किसी भी व्यक्ति का हॉस्पिटल वगैरह का बिजनेस है, मेडिकल का कुछ शॉप वगैरह है, दवा से संबंधित काम है, तो उसका भी लाभ बढ़िया मिलेगा। और जो लोग विदेश में रहते हैं वो लोग और ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। बाकी आपके भाग्य का भी गुरु के कारण सपोर्ट मिलेगा और ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलेगा। धर्म कर्म का भी पालन कर पाओगे और बढ़िया गुरु आचार्य वगैरह का आशीर्वाद भी मिल जाएगा आपको मैं बता दूं, गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करते हैं। शुक्र इस कुंडली में जो है सो दूसरे और सातवें भाव का मालिक होकर के मारक ग्रह बन जाता है और मारक ग्रह बन करके ये नवम भाव में बैठ गया। शुक्र इस महीने में आपको निश्चित रूप से परेशान करेगा। 27 फरवरी तक शुक्र धनु राशि में है, उसके बाद मकर राशि में चला जाएगा। यानी कि 27 फरवरी तक जो शुक्र है आपके कुंडली के नवम भाव में है, उसके बाद दसम भाव में चला जाएगा। और शुक्र आपके लिए बढ़िया रिजल्ट नहीं देने वाला है। आप देख लो शुक्र आपको किस प्रकार से अच्छे रिजल्ट में कटिंग करेगा, कैसे बीच में घुस करके कट कैंची चलाएगा और आपको आपके अच्छे रिजल्ट को कम करने का प्रयास करेगा। आपको मैं बता दूं कि शुक्र जो है नवम भाव में बैठने के कारण जो है सो अब क्या करेगा कि जहां पर मैं मंगल आपको भाग्य का सपोर्ट बड़े ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से दिलाने की कोशिश कर रहा था, अब शुक्र क्या करेगा उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। भाग्य का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलने के वाला, जहां पर मैं 100% मिलना था वहां पर मैं अब 80% 70% ही मिलेगा। जहां पर मैं धर्म और तीर्थ यात्रा वगैरह का खूब बढ़िया योग बन रहा था, अब शुक्र वहां पर मैं बाधा उत्पन्न करेगा। आपके मन में ये भाव उत्पन्न करेगा, अरे यार कहाँ जा रहे हो, ठंडा का समय है मत जाओ, अथवा इस प्रकार की कुछ भी चीज़ें जो है आपके मन में अथवा रास्ते में बाधा उत्पन्न करके आपको वो वहां तक ना पहुंचने देने का जो है ये प्रयास करेगा। ससुराल पक्ष से जहां पर मंगल खूब लाभ दिलवाने का प्रयास कर रहा था, वहां पर मैं शुक्र जो है ये प्रयास करेगा थोड़ा सा लाभ कम मिले। इतना लाभ लेकर के क्या करोगे, तो ये शुक्र का प्रयास होगा। जहाँ पर मैं मंगल जो है सो बढ़िया गुरु आचार्य ऋषि मुनि संत महात्मा इन सबसे आशीर्वाद दिलवाने की कोशिश कर रहा था, वहीं पर मैं जो है ये शुक्र आपको उसमें कमी लाने का प्रयास करेगा। इसका ये प्रयास रहेगा कि इतना ज़्यादा आशीर्वाद लेकर के क्या होगा, थोड़ा सा परेशानी भी तो झेलो, सब सुख ही सुख रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वो शुक्र आपको कम करने की कोशिश करेगा। शुक्र की जो है 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर में, तो अब शुक्र क्या करेगा, जहाँ पर में मंगल गुरु ये सब जो है आपको बढ़िया तीसरे भाव के रिगार्डिंग फल दिलवाने की कोशिश कर रहा था, अब इसमें ये बाधा डालना शुरू करेगा। और देख लो 27 फरवरी तक किस प्रकार से ये बाधा डालेगा। अब 27 फरवरी तक ये क्या करेगा कि जहाँ पर में मंगल गुरु ये सब छोटे भाई बहन से जूनियर्स से खूब लाभ दिलवाने का, खूब फायदा, खूब सपोर्ट दिलवाने की कोशिश कर रहे थे, अब शुक्र का यहाँ पर में ये अब एक चाल चल देगा कि आपको छोटे भाई बहन से जूनियर से बहुत ज़्यादा लाभ ना मिल पाए। अब जहाँ पर मैं आपको पराक्रम में वृद्धि का योग बन रहा था, वहाँ पर मैं पराक्रम में उतना ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाएगा। जहाँ पर मैं पैसेंस लेवल आपका बड़ा मजबूत था, वहाँ पर मैं थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा। आपको बता दूं कि जहाँ पर मैं जो है सो गुप्त शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं करने वाला था, वहाँ पे अब थोड़ा सा परेशान कर देगा। जहाँ पर मैं गले नाक कान से संबंधित परेशानी को ये पूर्ण रूप से दबा के रखने वाला था, वहाँ पर मैं शुक्र के कारण जो है वो परेशानी थोड़ी सी आ जाएगी। और शुक्र इस कुंडली में जो मालिक है वो दूसरे भाव का और सप्तम भाव का, पति पत्नी के बीच में भी कुछ टेंशन तनाव पैदा करने की कोशिश करेगा ससुराल पक्ष से, और पत्नी के माध्यम से ससुराल पक्ष से कुछ पैसा भी जो है खर्च करवाने का प्रयास करेगा। शुक्र उसके बाद जो है 27 फरवरी के बाद दसम भाव में चले जाएंगे, जिसके कारण से पिता को कुछ परेशानी का योग, माता को कुछ परेशानी का योग, पिता को हेल्थ वाइज परेशानी, माता को हेल्थ वाइज परेशानी 27 फरवरी के बाद में, और कुछ ना कुछ टेंशन तनाव जो है आपको भी झेलना पड़ सकता है। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि इस कुंडली में राजयोग बना रहे हैं, शश नामक राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि दसम भाव में बैठ रहे हैं, अपने ही राशि में बैठ रहे हैं, तो राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण से जो है शनि आपको खूब पिता से लाभ, पिता का भी काम धंधा बढ़िया चलाने का प्रयास करेंगे, सरकार से भी लाभ, आपका खुद का कारोबार बढ़िया चलाने का प्रयास, आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान दिलाने का प्रयास। और शनि की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर, तो विदेश से जिनका काम होगा तो विदेश से धन लाभ का योग। शनि की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, तो सुख में वृद्धि, माता से लाभ, भवन यानी कि मकान से लाभ, जमीन यानी कि भूमि से लाभ, आपको बता दो कि अचल संपत्ति से संबंधित प्राप्ति का योग, गाड़ी प्राप्ति का योग, ये सब जो है शनि आपको इन सब के रिगार्डिंग बढ़िया रिजल्ट जो है देने का प्रयास करेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि जो है 8, 9, 10 सप्तम भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से जीवन साथी से लाभ का योग, काम वासना में
अधिकता का योग और पूर्ति का भी योग। आपको बता दूं कि वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहेगा और विवाह का भी योग बना रहे। आपका खुद का व्यवसाय रोजगार जो चल रहा होगा उसको भी बढ़िया करने का जो है शनि प्रयास करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि राहु जो है सो आपके कुंडली में, शनि के लिए किसी भी प्रकार के उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। राहु भी उच्च के बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में, तो राहु भी खराब फल नहीं देंगे। राहु भी धन धान्य संपत्ति को जमा करने का योग, परिवार से जो है लाभ दिलवाने का योग, वाणी थोड़ा सा तीखा जरूर कर देंगे लेकिन दान पुण्य करवाने का योग, पड़ोसी से भी जो है फायदा दिलवाने का योग। और राहु की 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में, तो दुश्मन का नाश करने का प्रयास करेंगे, चिंताओं को खत्म करने का प्रयास करेंगे, रोग को नाश करने का प्रयास करेंगे, कर्ज वगैरह कोई छोटा मोटा अगर होगा तो उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे, केस मुकदमा को आपके फेवर में लाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई चल रहा हुआ तो अपयश कलंक इन सबको मिटाने का, शोक और दुख के नाश करने का प्रयास करेंगे। और राहु की 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर में है, तो आपको मैं बता दूं कि आकस्मिक अचानक से जो है सो धन लाभ का भी जो है सो योग बना देंगे। विदेश से विशेष तौर पर में जो लोग विदेश में होंगे उनको धन लाभ का विशेष तौर पे योग बनाएंगे। अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा और बढ़िया रहेगा। राहु की 9वीं दृष्टि जो है 8, 9, 10वें भाव पर में, तो फिर वही पिता से लाभ, सरकार से लाभ, काम धंधा का बढ़िया चलना, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि का योग राहु भी बना रहे हैं। तो राहु के लिए भी किसी भी प्रकार के उपाय करने की आवश्यकता जो है सो नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, केतु उच्च के जरूर है लेकिन 8वें भाव में बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा परेशान जरूर हम लोगों को कर सकते हैं मेष राशि वालों को। तो केतु के कारण क्या क्या परेशानी आएगी आपको बता देता हूँ कि अचानक से धन हानि हो जाएगा। अचानक से जो है सो जो विदेश में भी लोग होंगे उनको भी केतु हानि करवा देगा, उनको भी कुछ परेशानी में डाल देगा। अचानक से बनता बनता काम को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे केतु। केतु की 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 द्वादश भाव पर है, तो विदेश में रहने वाले लोगों के लिए तो फिर भी कुछ लाभ दिला देगा, लेकिन बाकी हिंदुस्तान के लिए अथवा जो अपने जन्म देश में है उनके लिए जो है सो ये थोड़ा सा परेशान जरूर कर सकता है। जैसे कि धनहानि का योग, अस्पताल के खर्चा का योग भी बना देंगे केतु देवता। और 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर में, जहाँ पर में राहु आपको फायदा दिलवाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पर में केतु क्या करेंगे कि जमा पूंजी को खत्म करने का प्रयास करेंगे और परिवार में भी कुछ कलह करवाने का प्रयास करेंगे। और 8, 9 चतुर्थ भाव पर में 9वीं दृष्टि, तो माता को कुछ हेल्थ वाइज इशू जो है केतु दे सकते हैं और आपको भी जमीन मकान भूमि भवन के रिगार्डिंग कुछ थोड़ा बड़ा परेशानी जो है, जबकि उच्च के है लेकिन फिर भी गलत भाव में है तो कुछ परेशानी देने का जो है सो प्रयास करेंगे। तो यही जो है इस महीने में मेष राशि वालों की जो है राशि फल लगभग बड़े ही संक्षिप्त में हमने बताने की कोशिश की है, क्योंकि अगर डिटेल में बताऊंगा तो ये वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो इस महीने में उपाय आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जैसा कि देख रहा हूँ कि बुधवार के दिन जो है बस ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का 7 बार जाप, और बुधवार के दिन ही रात में ओम कें केतवे नमः मंत्र का 7 बार जाप कर लोगे, और शुक्रवार के दिन जो है ओम सुंग शुक्राय नमः मंत्र का जो है जाप कर लोगे। आपके लिए भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया जो है मैं देख रहा हूँ कि रहेगा। इस महीने में ज़्यादा परेशानी का योग नहीं है, यही सब थोड़ा मोड़ा जो परेशानी है उसको बस मंत्र के द्वारा जो है कंट्रोल किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।